हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, थोड़ा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं आप। आपके आसपास जो है उस चीज़ में खुश रहने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। एक बाउंड्री सेट करते नज़र आ रहे हैं कि किन से कितना मिलना है, किन से कितनी बात करनी है, किन पे कितना अपना इमोशन इन्वेस्ट करना है। इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही, बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ जो जैसा है उसके साथ मैं वैसा रहूँगा, वैसे रहूँगी, उस टाइप की एनर्जी आ रही। रहेंगे नहीं रहेंगे वो बात का मैटर है, लेकिन मन में ऐसी एनर्जी आएगी आज कि मेरे साथ जो जैसा बिहेव करेगा, जैसा बिहेव करेगी, मैं उसके साथ वैसा बिहेव करूँगा। इस टाइप की एनर्जी आप पे आ सकती है। प्रैक्टिकल होते नज़र आ रहे हैं। आसपास आपके साथ जो भी लोग हैं उन सबको उनकी लिमिट समझाते नज़र आ रहे हैं, अपनी लिमिट सेट करते नज़र आ रहे हैं और थोड़े से ना मनमौजी रवैये में नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, खुश हूँ, मैं सही हूँ, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो भी लवर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है। आपका पर्सन आपसे दूर रहता है, दूर रहती है, तो उनसे मिलने का मन करेगा, उनसे बात करने का मन करेगा, उनसे अपनी मन की बातें शेयर करने का मन करेगा। अगर आपका पर्सन आपसे रूठा हुआ है तो उनको मनाने की इच्छा हो सकती है। अगर आप साथ में रहते सबसे सही आप लोगों के बीच, तो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ सकता है। उनको कुछ सरप्राइज़ करने का मन करेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दूँ, इस टाइप की इच्छा होगी। मतलब कुछ ऐसा करूँ जिससे आपका पर्सन बहुत खुश हो जाए, चाहे वो मेल है, फीमेल है, जो भी है। इस टाइप की चीज़ें आ रही है। कोई नया ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, कोई नया वेंचर में आप इंक्लूड हो सकते हैं। हो सकता है आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है तो कोई नया मेंबर वहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। मतलब कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, कोई नया कॉन्टैक्ट बन रहा है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कोई नया ऑर्डर मिल रहा है, कोई नया क्लाइंट मिल रहा है। इस टाइप की चीज़ें हो रही है। ये हो सकता है लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री ले रहा है, या पुराने पर्सन के साथ आपकी फीलिंग डेवलप हो रही है, या फिर कोई नया रिश्ता बन रहा है। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर्सन प्रोफेशनल कहीं भी हो सकता है, कुछ ना कुछ ज्वाइंट होने की एनर्जी है। ओके, आज इमेज कॉन्शियस रहने का डे है आपके लिए भाई। कोई भी सीक्रेट बात है आपकी, पर्सनल प्रोफेशनल जो भी, किसी से ज़्यादा शेयर ना कीजिएगा, वरना आपकी इमेज धूमिल हो सकती। कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपके सीक्रेट रिवील कर सकता है या कर सकती है, जिससे आपकी इमेज धूमिल होगी। बाद में आपको रिग्रेट होगा कि आपको अपनी बातें गोपनीय रखनी चाहिए थी। कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किसी को लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, किसी को लाइफ से निकाल रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं, या कोई लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं, या फिर कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है, कोई आपके घर आने वाला है। जो भी आपका पर्सनल प्रोफेशनल जो भी आपका सीक्रेट है, आज अपने तक रखिए, ज़्यादा किसी शेयर मत कीजिएगा। अदरवाइज वो चीज़ वैसे रूप में पूरी नहीं होंगी, अटकेंगी, बीच में रोड़े आएंगे और आपकी इमेज धूमिल हो सकती है। तो कुछ ऐसा काम मत कर दीजिएगा जिससे लोगों को आप खुद ही गॉसिप का टॉपिक दें। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका दिनचर्या क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं, ट्राई कीजिएगा ज़्यादा किसी शेयर ना करें। पैसों के मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपको खर्च बहुत सारी जगह करना है, लेकिन कैसे, कहाँ, ये समझ नहीं आएगा। इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फ्यूचर के लिए थोड़े से वरीड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आपको किसी को मनी अमाउंट देना है, लेकिन आपके पास अभी सफिशिएंट उतना नहीं है, तो उस चीज़ के अरेंजमेंट में थोड़ा सा लग सकते हैं आप। या फिर आपको कहीं पैसा अटका हुआ है तो आपको तुरंत नहीं मिलेगा। हो सकता है उससे यहाँ से कोई कमिटमेंट मिले, या फिर उसका 3/4 मिले, हाफ मिले, लेकिन आपको पूरा अमाउंट अभी नहीं मिल पाएगा। इस टाइप की चीज़ें आ रही है, जिससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बढ़ सकता है। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। रिग्रेट की एनर्जी आ रही है कि तो अगर आपका किसी आर्ग्यूमेंट होता है और वो पर्सन आपके बहुत क्लोज है, चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल, जो भी है, ट्राई कीजिएगा कोई कड़क शब्दों में इस तरीके से सामने वाले से ना बिहेव करें कि जिससे बाद में आपको लगेगा कि रिलेशन आपने खुद खराब कर लिया है। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन जब आपको नीड होती है तो लोग खड़े नहीं होते, तो भी अपने आप को आप सक्षम समझिए कि आप लोगों की सहायता तो करते हैं। लोगों को आपकी नीड होती तो वो आपके पास तो आते, तो आप सुपीरियर पर्सन ही हैं। अपने आप में डल एनर्जी मत फील कीजिएगा। आपको आज ये फील हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं करता, और आपके अप्रिसिएशन, मतलब आपको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता, आपको प्रेज नहीं करता। लोग कहते हैं भाई ये तो आपकी ड्यूटी थी, ये तो आपका कर्तव्य था, ये तो आपको करना ही था, ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल बात है। तो आपको उस चीज़ में बहुत हैरानी होती है कि आपने सेक्रीफाइस किए, आपने इतने एफर्ट डाले, और सामने वाले को लग रहा है कि भाई ये तो उनकी ड्यूटी है, तो उनका कर्तव्य है। तो आपको ये थोड़ी सी डल एनर्जी फील हो सकती है कि अब आप किसी के लिए उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। ये वाली एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो रही है कि मेरे साथ जो जैसा, उसके साथ वैसा रहूँगा, वैसे रहूँगी, लेकिन वैसे
कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अपनी एनर्जी को, वो आपके ऊपर है। लेकिन फीलिंग ऐसी ज़रूर आने वाली है, रिग्रेट हो सकता है कि मैंने इनकी हेल्प क्यों की, या फिर मैंने इतना कुछ किया, सामने वाला मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रही। पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी हो सकता है, कोई आपका क्रेडिट खा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि काम आप कर रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी नाम किसी और का हो रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ की क्रेविंग हो सकती है, और जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। तो ट्राई कीजिएगा, किसी चीज़ को अगर इग्नोर कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, ताकि बाद में आपको उस चीज़ का पछतावा मत हो। ठीक है, मनी अमाउंट आ रहा है भाई, अभी मैंने कहा था नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकती है। हो सकता है एंड ऑफ द डे खत्म होते होते आपको कोई मनी अमाउंट आप तक आ जाए, कोई पैसा अटका हुआ था तो वो आप तक आ सकता है। कोई रिग्रेट की एनर्जी अगर आपको लगातार घिरी हुई थी तो रात होते होते वो एनर्जी भी यहाँ से पूरी तरह से गायब होती दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ हेल्प होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, इमोशनल हेल्प कर रहा है, या आपको कोई मेंटली पीस दे रहा है, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं। कुछ ना कुछ अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ जहाँ पे आपको लग रहा था कि वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से कोई फाइनेंशियली हेल्प मिलती दिखाई दे रही है, नए नए आइडियाज़ मिलते दिखाई दे रहे हैं, नए कॉन्टैक्ट बन रहे हैं, नए ऑर्डर मिल रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। अगर जॉब के लिए अभी तक सोच रहे थे तो कोई नया आपको वैकेंसी पता चल सकती है, हो सकता है जॉब इंटरव्यू कॉल आ जाए, या फिर अगर आपको एग्जाम देने वाले हैं तो वहाँ कुछ अच्छा परफॉर्म करें। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 11 जून 2025 दिन बुधवार, ज्येष्ठ माह, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र, जो रात को 8:10 तक है, फिर मूल लग जाएगा। आज साध्य योग एवं शुभ योग बन रहे हैं। आज राहु काल दोपहर 12:26 से दोपहर 2:27 तक है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि में संचार करेंगे। आज 11 जून 2025 को बुध ग्रह मिथुन राशि में उदय हो रहे हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति पहले से विराजमान है, अर्थात बुध और गुरु का यह संयोग हो रहा है, उनकी युति बन रही है। उनकी युति क्या कहलाती है? उनकी युति कहलाती दशांक योग, जो बहुत ही शुभ होता है। इससे करियर में, व्यवसाय में, मान सम्मान में, बुद्धि में वृद्धि होती है। आज चंद्रमा की जो दृष्टि है वो भी उनमें गुरु में अच्छी खासी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की, जिससे गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। तो कुछ राशियां जिनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाले, वो राशियां कौन कौन सी है? मिथुन, धनु, मेष, कन्या। थैंक यू। राधे राधे।